बोल श्री सतगुरु महाराज जय, श्री पांचों स्वरूपों की जय। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जिया जय हो। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जिनमें आपकी नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जिनमें आपकी नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु
तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय, पांचों स्वरूपों की जय। और श्री जुगलदास जी महाराज चलते हैं वर्णन चल रहा है पश्चिम की चौगान। जी जी। तो पश्चिम की चौगान में क्या कर रहे हैं? कदीर राजश्याम को आद देखे 12,000 ऊपर घोड़ों की चढ़ और एक मासूक ऊपर हाथी के बैठ। तो हमारी पश्चिम की चौगान में क्या लीला चल रही है? हाथी और घोड़ों की। तो सर्वप्रथम किसका घोड़ा है? धामधनी किस पर सवार होते हैं? है ना। तो रेती कैसी है? चमचमाती रेती जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। जो पीछे भी वर्णन आया है कि एक ही उसके अंदर से रेत के कण के अंदर से कांच के ऐसी दीवार की दीवार उठती है जैसे थमकी थमकी वो आकाश से। तो ऐसी चमचमाती हुई हमारी रेती है। तो उस रेती के अंदर धामधनी जी अपने नूरी दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। ऐसे ही नूर में जो सब तरह की चित्रकारी से युक्त वो घोड़ा है ना, चेतन है, उस पर सवार। और हम रूह में 12,000 हाथियों पर सवार। तो हम सारी 12,000 रूहे धामधनी के घोड़े की साथ में लीला करके उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़ाई में नहीं है। और जब हम सब रूहे अपने अपने हाथियों को लेकर धामधनी के घोड़े को घेर लेती हैं, तो घोड़ा क्या युक्ति करता है जीतने के लिए? कभी तो वो घोड़े के पैरों के बीच से निकलकर साथ, और कभी कभी क्या करता है कि जो हमारे हाथियों के सूंड होते हैं उसके सूंड पर कुछ चढ़ता है, ऊपर जाता है और हाथी के ऊपर से सखियों को उतार कर ले आता है और अपने ऊपर बैठाकर राज्य के साथ में खुर्दे से उड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर राम की। अब दूसरी राम से क्या हो रही है कि जब बार बार करने पर भी घोड़े को नहीं पकड़ पा रही सखियों के हाथी, है ना। तो सखियों के हाथी नहीं पकड़ पाए तो सखियां क्या करती है कि बहू जी घोड़े के अंदर तो अति तीव्रता है, इसलिए तो आप पकड़ाना नहीं आते, है ना। और हमारा हाथी थोड़ा सा भारी है तो धीरे धीरे भी चलता है। तो आप हमें अपना घोड़ा देखिए, हम आपको कैसे नहीं पकड़ते। तो राजी महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम घोड़े पर बैठो और मैं हाथी पर बैठो, है ना। तो सारी सखियां अब किस पर सवार हो जाती हैं? अपने अपने। और राजी महाराज जी किस पर सवार हो जाते हैं? हाथी। तो अब यहाँ की लीला चल रही है कि कदी का मतलब अब दूसरी लीला शुरू होगी। कदी श्यामा जी को आज देखे 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़। हम सखियां श्यामा जी को इशारा करते हैं कि राज जी घोड़े पर सवार है इसीलिए तो जीत रहे हैं, तो क्यों ना हम घोड़े पर सवार और धामधनी को हम हाथी पर सवार। तो अब हाथी पर सवार हो जाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? और एक मासूक ऊपर हाथी के बैठ और रुए हक के हाथी की पूंछ, है ना। अब रुए जब घोड़ों पर सवार हो गई, राजी महाराज जी हाथी पर सवार हो गए, तो क्या कह रही हैं? अब रूहे हक के हाथी की पूंछ या पुठ पर हाथ देके भाग। जब राजी महाराज जी हाथी पर सवार हैं और हम सखियां घोड़े पर सवार हो गई, तो उसकी घोड़े की कभी तो पूंछ पकड़ते हैं। कौन सा? हमारा हाथी अपने ही सूंड में उसकी पूंछ को पकड़ते, है ना। कभी पुठ यानी पीछे की तरफ को अपना सूंड भाग जाता है। तब हक मासूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डाल। तो जब इस तरह से ये घोड़े जो हैं धामधनी के हाथी को छेड़खानी करके भागते हैं, तो राजी महाराज जी अपने हाथी को हमारे घोड़ों के पीछे दौड़ा और डालते हैं और घोड़े रूहों को भागते। अब रूहें क्या करती हैं? अपने अपने घोड़ों को बहुत तीव्र गति से भगाती हैं ताकि हाथी हमें पकड़ ना सके। क्यों? क्योंकि रूहों को तो विश्वास है ना कि घोड़ा तो बहुत तेज होता है। जब एक घोड़ा हमारे 12,000 हाथी नहीं पकड़ पाए, तो ये एक हाथी हमारे 12,000 घोड़ों को कैसे पकड़ पाए। लेकिन ये नहीं पता कि जिस हाथी के ऊपर धामधनी सवार हैं
तो भला उसका वन क्या हो, है ना। जी। तो हाथी हक का अति चंचल चपल गत से दौड़ के घोड़ों के पकड़। तो यो ही हाथी, जो हमारा हाथी 12,000 होकर भी घोड़े को नहीं पकड़ पा रहे थे, अब क्या कर रहा है, एक हाथी 12,000 जो हम रूहों के पकड़ लेता है। काहू सखी के घोड़े की तो पूंछ पकड़ लेता है। जो धामधनी का हाथी है वो क्या करता है, जो रूहें भाग रही हैं, हम रूहे घोड़ों पर सवार हैं, खूब रेत उड़ रही है क्योंकि रेत की मस्ती में है, चारों तरफ खूब खुशहालियां है ना, शिविरों की पुतलियां, पशु पक्षी, कोई कुंज वन में बैठा है ना, कोई धूप बगीचे में बैठा, कोई घोड़ों वन के वृक्ष ऊपर बैठा है, कोई जबेरों की नहरों के ऊपर बैठे हैं। तो इस तरह से तमाशा। तो अब हाथी क्या करता है कि जो घोड़े भागते हैं उनकी पूंछ को अपने सूंड पर और घोड़े को आगे चलन नहीं, जब पूंछ पकड़ ली तो आगे कैसे भागने देगा। काहू सखी के घोड़े के उठे पर हाथी हक का गद को मार, यानी जब पीछे से सखियों का घोड़ा चलता है तो हाथी क्या करता है, पीछे से अपने उस गद्देदार पैर को पीछे से मारता है, सूंड से किसको पकड़ लेता है, पूंछ को, और कहता है कि भागो, कैसे भागेगा, है ना। तो ये क्या है, ये देखो, ये सही पूछे तो राजी महाराज जी खेल में भी हमारे साथ में हाँ जी। क्योंकि दो तरह का हुआ ना, एक हाथी ज्ञान का प्रतीक है, घोड़ा जो वो इश्क का प्रतीक है। तो यहाँ जी ऐसे जी ही तो खेल हुआ, जब हम ज्ञान पर सवार हुए लेकिन राजी महाराज जी ने कहा था कि मेरा इष्ट जब तक तुम नहीं लोगे, लेकिन अब रूहें कहती है कि नहीं धामधनी, हम अपना इश्क दो। तो अगर इश्क भी हमें दे दे तो तब भी हम राज्य को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि राज्य जी के अधीन इश्क और इल्म है, और इसी का खेल दिखाने के लिए धामधनी ने हमारे लिए खेल बनाया। है ना। तो बीच बीच में आवाज कम हो जा। है ना। तो अब क्या कह रही है, इश्क और इल्म का खेल चल रहा है। तो धामधनी जब इश्क पर होते हैं तो वो भी बलशाली हो जाता है, जब इल्म पर होते हैं, इल्म उनके पक्ष में होता तो इल्म बलशाली होता। क्यों, क्योंकि उनके बिना तो इल्म भी नहीं मिल सकता, उनकी मेहर के बिना, ना उनकी मेहर के बिना हमें इश्क प्राप्त। तो दोनों पर ही हुक्म किसका है, धामधनी। तो इस तरह से धामधनी। परम धाम के अंदर ये लीलाएं चल रही हैं, लेकिन किसके कारण, उन गुणों के ही जो घोड़े और हाथी बने, तो उनसे हम उन्हें लीलाएं कर रहे हैं। 12,000 घोड़े रूहों के 12 तरफ भागते हैं, तब हाथी हक मासूक का पीछे 12,000 के पर। हम रूहे 12,000 घोड़ों पर सवार हैं, आगे आगे दौड़ रही, क्यों दौड़ रही है, देखो उसका एहसास करो कि जब कोई पीछे से पकड़ रहा हो और हार जीत की बात हो रही हो, तो ये देखो कितनी तीव्र गति है यहाँ पर। जी जी। वो तो परम धाम के नूर में ही है कि मन की गति से चाहे तो उड़ भी सकते, दौड़ने तो बात है। तो इस तरह से हम 12,000 सखियां अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रही हैं, पीछे पीछे राजी महाराज जी अपने हाथी पर सवार हैं, और हाथी जिसको देखता है उसी घोड़े को कहीं टांग पकड़ रहा है, कहीं पूंछ पकड़ रहा है ना, कहीं उनके आगे आके खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या करना है, 12,000 लोगों के घोड़ों को धामधनी के हाथी को पकड़ना है। तो जी जी। तो 12,000 रुपए हक मासूक और हाथी हक मासूक का अपने अपने पीछे को दिखे, और सारी रूहें जब भाग रही हैं तो भागते आगे पीछे वो देखती हैं कि धामधनी का हाथी तो हमारे पीछे ही दौड़ा आ रहा है। जैसे जैसी अत्यंत तेज खुरी घोड़े रूहों को देते हैं, तैसे तैसे हाथी हक का किताब तक पकड़ते हैं। जैसे जैसे घोड़े अपने खुरों को जल्दी जल्दी पैरों को रेती में डालते हैं, तेज गति से भागते हैं, तो हाथी भी इतनी तेज गति से भागते, तो तेज गति से भागते भागते उन घोड़ों को धामधनी का हाथी पकड़ लेता है। तो ये रामत हुई, एक बार राजी महाराज जी घोड़े पर सवार हुए, हम सब हाथी पर सवार हुए। अब दोबारा जी से हम सब 12,000 घोड़ों पर सवार हुए और धामधनी हाथी पर सवार। जी अब जी। तीसरी रामत क्या चल रही है कि अब कभी श्यामा जी को बीच होदा के बैठारत है और आप ऊपर किराए पर बैठे।
अब राजी क्या कर रहे हैं, तीसरी रामत कैसे खेल रहे हैं कि श्यामा जी को तो अपने हाथी के ऊपर जो बना होता है होंडा उसके ऊपर बैठा दिया और स्वयं जी हाथी को चलाने लगे। जी और 12,000 रूहे ऊपर मस्त मतंग तेज तर घोड़ों पर सवार। हम सारी रूहें घोड़ों पर सवार होती हैं और राजी और श्यामा जी किस पर सवार होते हैं, हाथी पर। जी तो यानी राजी महाराज जी ने श्यामा जी को हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठा दिया और हम रूहें दौड़ दौड़ कर उनको पकड़ रही हैं और चलाने वाले कौन है, देखो राजी महाराज जी। राजी तो यहाँ पर भी श्यामा जी को जब सबसे पहले आकर पहचान कराई, इल्म दिया है, तो इल्म देकर उनको चला तो किसने, राजी महाराज जी ने चला, उनकी चलाए बिना तो हम चल ही नहीं। तो खुद वे चला रहे हैं और श्यामा जी को ब्रह्म ज्ञान रूपी हाथी पर बैठा दिया और हम रूहों को थोड़ी सी झलक दिखाकर पीछे पीछे हमें दौड़ा रहे कि पकड़ सकते हो तो पकड़। और 12,000 रूहे ऊपर मस्त मतंग, कैसे मस्त, जो आनंद से भरपूर है, मतंग मस्ती से भरे हुए, तेज तर बहुत ही तेज तीव्रता से घोड़ों पर सवार है, गिरधवाय हाथी के शोभाएं, और चारों तरफ से क्या है, हाथी भी शोभायमान है। और आस पास 12,000 सवार अपने अपने घोड़े कई, हम घोड़े पर सवार हैं तो राज्य श्यामा जी के साथ में कई सारे हाथी भी चल रहे हैं और हमारे साथ में एक जाति के कई कई प्रजाति, एक तरह का घोड़ा ना होते हुए भी सब तरह के घोड़े हमारे साथ में चल रहे हैं। और मध्य में श्री जुगल किशोर, इन दोनों के बीच में क्या है, यानी राजी और श्यामा जी हाथी पर हैं और दोनों तरफ और सारे हाथी चल रहे हैं और इनके चारों तरफ से घेर कर हम रूहे अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपनी मंडली को लेकर, अपने अपने झुंड के झुंड को लेकर सब रूहे हम चल रहे हैं। और चौगान के किनार पर अनंत कोट फौजे, खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियां और पशु पक्षियों की खड़ी। तो इन रामतों को देखने वाला तो चाहिए ना, जैसे यहाँ पर भी देखा अखाड़ा होता है ना, अखाड़े में कुश्ती करने वाला होता है या खेलने वाले होते हैं तो देखने वाले भी होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी पश्चिम की चौगान है उसके दोनों तरफ चारों तरफ घेर कर जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां और पशु पक्षी शोभायमान है और जिसके भी हाथी या घोड़ा जीतता है तो उसी की जय जयकार करनी शुरू कर देते हैं। मजे से ढोल नगाड़े बंदर उछल कूद कर, है ना, तरह तरह की कलाबाजियां करके मोर भी खुशी से नाचने लगता है, भालू बंदर सब वाद्य यंत्र बजा बजा कर खुशी मनाने शुरू करते। तो अनंत विध की छवि झांकियां छटा देख के और आनंद दूल्हा की रस फिलोले विलोक विलोक बीच प्रेमानंद के मग्न होके चित्तामन जैसे निकले। तो जब लीला चलती है तो कैसे लग रहे हैं कि जैसे उनके चित्र बना है ना, क्यों, क्योंकि चित्र का मतलब देखने में इतने लिए कि एक स्टैचू की बात है। लेकिन जब जैसे ही देखते हैं कि घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, है ना, और राज्य का हाथी उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो वे नाम ले लेकर पुकारते, भाग सकी जल्दी भाग सकी, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, है ना। और जब वो जीत जाता है हाथी तो उसकी खुशी में कितने तो नृत्य करते हैं, कितने गायन करते हैं। तो ऐसी चहल पहल ही हमारी पश्चिम की चौगान की ऋतु में होती है। सब खुशी होती से है। झूमने लगते हैं, वो रेती भी उछाले ले लेकर खुद उड़ना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि वे चेतन है। आस पास के आए हुए पेड़ पौधे वनस्पति सब कुछ खुशी से झूमने लगते, है ना, सबको आनंद प्राप्त। किसको, अब ये कहे कि जो हम लोगों के घोड़ा पकड़ा गया तो उसको दुख होगा, नहीं, उसको भी खुशी होती है। क्यों, क्योंकि वे भी सोचते हैं कि मैं हाँ हारा जी हूँ, मैं हारा हूँ ना, तो तभी तो तुम्हें जीत का खुशी मिली। अगर मैं ना हारता, अगर मैं ना हारता तो तुम्हें कैसे जी जीत की जी खुशी मिलती। तो मेरी भी तो शाबाशी है। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि हारे से हुई जीत। तो कहाँ की परम धाम की दृष्टि यहाँ पर भी जी है। अवगुण काढ़े गुण गढ़े, अवगुण काढ़े हारे गुण से हुए गढ़े, जी मेरे ध्यान से निकल गई, है ना, हारे से हुई जीत महाराज जी इसमें वर्णन करते हैं। तो ये हार कर का क्रम मतलब, सृष्टि की रीत। हाँ मेरे ध्यान में नहीं आई, बोलो पूछो अगर याद हो तो, है हाँ याद, जी चलिए कोई बात नहीं, बाद की लाइन मेरी जी याद आ गई, मुझे, हाँ जी हाँ मेरे ध्यान से निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो यानी इसमें हमें जी ये दिखाना चाह रहे महाराज जी कि हारने से किस तरह से जीत,
तो ये परम धाम की जो लीला है वो यहाँ पर भी कैसे होती है। अगर कोई सुंदर साथ है, आगे बढ़ रहा है और हम उसको विनम्रता से अपनी भूल स्वीकार कर लें, तो क्या होगा, हारने में भी जीत है। धाम धनी के सामने हारने में भी जीत है, ब्रह्म श्रेष्ठों के सामने हारने में भी जीत है ना। तो इस तरह से हमारे परम धाम के अंदर जब लीलाएं होती हैं तो उस हारने में भी जीत है, सुख तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि इस लीलाओं को देख देख कर जो पशु पक्षी है ना, जेवरों की पुतलियां खूब खुशहालियां हैं, तो वे क्या कर रही है, इन रस की लोग यानी रस से भरी हुई लीलाओं को देख देख कर विलोक विलोक के बीच प्रेमानंद के मग्न। किसी पे दम नहीं मारा जाता। जब वे पहले देखने में एक चित हो रही है, तो तब वे बिल्कुल भी एक स्टैचू बने खड़े हैं, बहुत गहराई से तल्लीनता से है ना। और कभी संपूर्ण सखी ऊपर हस्तियों के बैठ। अब इसमें लीला चल रही है कि कभी कभी सखियां क्या करती हैं, वह हाथियों के ऊपर बैठती हैं और खिलाए खूब खुशहालियां बैठती। अब हम सब सखियां हाथियों पर बैठती हैं और उनको चलाने की जगह कौन बैठती हैं, हमारी खूब खुशहाल। तो हम जैसे जैसे ऑर्डर देते रहेंगे, ऐसे वैसे वे खूब खुशहालियां हमारे हाथियों को चलाती। हजारन हाथी पूरब दिशा से पश्चिम को। आगे क्या हो गए, एक दौड़ने की लीला लगा ले या घूमने की लीला लगा ले, तो हजारन हजारन हाथी हम तो बैठ गए और हमारे हाथियों को कौन चला रही है, हमारी खूब खुशहाली। तो ये हाथियों के झुंड क्या कर रही है, पूरब दिशा से पश्चिम की ओर जा रही है और हजारन हाथी पश्चिम के पूरब की ओर दौड़। देखते हैं कि कौन सखी यहाँ से तुम्हारी मंडली पहले जाती है या तुम्हारी मंडली पहले। एक पूरब से पश्चिम की तरफ दौड़ रही है तो दूसरी पश्चिम से पूर्व की तरफ। हजारन हाथी उत्तर से दक्षिण को और हजारन हाथी दक्षिण से उत्तर को दौड़। तो ऐसे रामत हो रही, यानी 10 दिशाओं में दौड़ने की लीलाएं हाथियों की हो रही है। हजारन सखी संपूर्ण हाथियों को घेर के हाथी अपने गिरद्वाए दौड़ा। अब हजारन हजारन सखी क्या कह रही हैं कि सारे हाथियों को घेर कर हाथी अपने गिरद्वाए दौड़ा। सारे हाथियों का झुंड बना और झुंड बनाकर ये कहेगी कि तू अपने हाथी पर सवार हो और देखते हैं सबसे पहले इनका चक्कर कौन लगा कर, किसका हाथी तेज दौड़ता है। तो सारे हाथियों का गोला बन जाएगा, उसका चक्र कौन लगा कर आएगा, तो जो पहला आएगा उसी की जीत हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर कभी दौड़ने की लीला हो रही है, कभी उछलने की लीला हो रही है, कभी लंबी छलांग की लीला होती है, कभी नृत्य की लीला होती है, तो कभी यहाँ पर द्वंद की लीला, प्रेम से लड़ाई की है ना। उस लड़ाई में भी प्रेम आनंद छिपा हुआ है। कभी कभी हाथियों के नृत्य की लीला चलती है, घोड़ों के नृत्य की लीला चलती है कि देखे कौन जाता नृत्य। तो ऐसे ये तो महाराज जी कह रहे कि मैंने बहुत थोड़ा वर्णन किया, ऐसे तो अनंत लीलाएं हैं जिनका वर्णन संपूर्ण ही किया जाता। और कभी हजारन हजारन हाथियों के 12,000 करत हैं और 12,000 रंग के 12,000 जो हाथी हैं, जिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं। तो जो हाथी रंग बिरंगे सब रंगों के, कोई सफेद, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, और इन एक एक रंग भी अनेक अनेक है ना। इनके ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण है ना। चरणों में भी मान लीजिए चित्रकारी ऐसी की जैसे रत्न जड़ती है। और वो हाथी के मस्तक पर तो है ना, सूंड पर लंबा तिलक तो ऐसा शोभायमान होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मेरे धाम देवी के मस्तक पर शोभायमान होता। तो ऐसा सुंदर सुसज्जित हाथी जब यहाँ पर दौड़ते हैं, नृत्य करते हैं, तो देखते ही इस तरह से यहाँ पर हाथी की लीला चल रही है। क्या कह रही है कि कभी उल्टे, कभी सीधे, कभी आगे, कभी कभी गोल गोल, इस तरह से तुम्हें अपने हाथों से अनेक तरह की कलाकारियां करते हैं। पहली हार हाथियों की पूरब से उत्तर को परिक्रमा देते। अब हार में चल रहे हैं हाथी, पहली हार के हाथी पूरब से उत्तर की ओर को परिक्रमा देते। दूसरी हार पूर्व से उत्तर में हो जाती है, तो चौथी हार फिर
पूरब से दक्षिण की ओर जाए। यानी एक हार तो पूरब से दक्षिण की तरफ को जा रही है, एक उत्तर की तरफ को जा रही है, और जाकर फिर वह घेरा लेकर जो पश्चिम वाली वो पूरब में आ जाएगी, जो पूरब वाली वो पश्चिम में चली जाएगी, जो उत्तर वाली वो दक्षिण में, जो दक्षिण वाली वो उत्तर। इस तरह से सारी अलग अलग होते हुए भी सारी एक। और कैसे चलती है? क्रम से। ऐसे नहीं कि अंतर भाग रहे हैं तीव्रता से, आनंद में मस्त हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि होश नहीं खो रहे हैं, फिर भी कतारबद्ध है ना। इन विध से बारह हारे वर्जित हैं और अनंत कोट शोभा सुख शोभा। कदी श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी समस्त सुंदर साथ ऊपर चंचल चतुर चपल घोड़ों पर चढ़ गए और न्यारा न्यारा मजा दज्जत। अब कितने सब रूहें अलग अलग घोड़ों पर चढ़ती हैं, तो कहीं पर हाथियों से संग्रामत हो रही है, तो कहीं पर घोड़ों के संग्राम से। प्रथम बीच रोशन मैदान उज्जवल रेती के हक अपना घोड़ा चला। अब जब घोड़े पर सवार हो गए राज्य भी, श्यामा जी भी, हम, तो सर्वप्रथम राज्य महाराज जी कहते हैं वो तुम रुको और मैं अपने घोड़े पर चढ़कर तुम्हें अनेक कलाकारी अपने कर्तव्य दिखाता हूँ। तो धामधनी हम सब हुए अपने अपने घोड़े पर सवार, और सर्वप्रथम क्या इच्छा है कि राज्य महाराज जी के घोड़े के कर्तव्य देखकर फिर हम भी तो ऐसे करेंगे ना, युक्ति तो धामधनी से लेनी है ना। तो सर्वप्रथम राज्य अपने घोड़े पर सवार होकर चलते हैं और क्या करते हैं, प्रथम बीच रोशन मैदान उज्जवल, रेती भी कैसी है? उज्जवल रंग बिरंगी है ना, और ऐसा ही बड़ा सुंदर सजा हुआ। ऐसे घोड़े पर मेरे ये सब सुसज्जित, उनके अंदर से भी प्रकाश, रेती के अंदर से भी प्रकाश, घोड़े के अंदर से भी प्रकाश। तो इस प्रकाश में मानो नूर ही नूर से खेल रहा। तो उज्जवल रेती के हक अपना घोड़ा चला और हाथी रूपों को खड़े खड़े तमाशा देखा। अब क्या कह रहे, जैसे नृत्य होता था ना चांदनी पर कि धामधनी जी नृत्य कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से अब राज्य महाराज जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े के कर्तव्य दिखा रहे हैं और सब हम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर इन कर्तव्यों को। और कोट सूरज समान रोशन जो हक का घोड़ा है, जिस पर कोट समान जो नूर तजल्ला है, सो अद्भुत। एक तो नीचे रेती है, रेती का प्रकाश, उसके ऊपर खुद घोड़ा, जैसे मानो उसके अंदर से बिजली निकल रही हो, बिजली में अनंत रंग हो रही हो, मुंगे लाइटें जला दी हो, और ऊपर से नूर तजल्ला यानी नूर का अखंड भंडार। तो सारा नूर किससे मिल रहा है? राज्य से ही तो मिल रहा है, तो वे तो सारा ही भंडार है। तो ऐसे तीनों के अंदर से वो नूर ही नूर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह रहे कि बड़ी ही प्यारी और दम दम पल पल हर एक छब कटाक्ष गतों में हक मासूद मानिंद कोट के चिपकत हैं, और पल पल नई नई रंगों की आभा। क्यों? कभी धामधनी यहाँ पर अपना नूर दिखाएंगे, तो कभी अपनी सुंदरता दिखाएंगे, तो कभी अपनी एक दिली दिखाएंगे, तो कभी अपना इश्क दिखाएंगे, तो कभी अपनी मुझे। ऐसे जैसी रूह चाहती है वही शोभा, वही सुंदर वस्त्र है ना, रूह नजर। ऐसा नहीं कि एक रूह देखती तो सफेद ही कपड़े दिखाई दे, जैसा रूह देखना चाहेगी वैसे ही श्रृंगार में सजे हुए मेरे धामधनी नजर। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर अदाएं चल रहा है, अदाएं दिखाएंगे। जब रूहें मस्त होकर देख रही है, आनंद की मस्ती में भरी हुई है, तो धामधनी क्यों नहीं उनको इष्ट होता है ना। तो अपनी अंगनाओं को सुख देने के लिए धामधनी क्या करते हैं, और पहले कैसे शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे मानिद कोट बिजली चमकत है, और कैसे भासत हैं जैसे बीज ज्योति के जमीन आसमान में सूरज का घोड़ा बनाएगी। कैसे लग रहे राज्य? उपमा देकर बता रहे हैं कि जैसे बीज ज्योति, जमीन और आसमान, जमीन और आसमान के बीच में ज्योति हो, और उस ज्योति में सूरज का घोड़ा बनाया। जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में एक तो प्रकाश है सूर्य का, और इस प्रकाश के अंदर भी सूर्य सबसे ज्यादा चमकीला है, क्योंकि सूर्य से तो प्रकाश मिल रहा है। तो ऐसे मेरे धामधनी शोभायमान हो रहे हैं,
कि जैसे कि जमीन और आसमान में सूरज का घोड़ा बनाए के बिजली का सवार लेके, बिजली पर सवार हो, एक तो सूर्य रूपी घोड़ा हो, है ना, सूर्य के समान तो मेरे धामधनी है, और बिजली के समान घोड़ा लेके ऐसे बीच चौगान पश्चिम के हक मासुक। तो बिजली के समान तो घोड़ा नजर आ रहा है, प्रकाश के समान रेती नजर आ रही है, और सूरज के समान मुझे धाम नजर आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे रेती है, चाहे घोड़ा है, चाहे चारों तरफ का प्रकाश है, सब जगह का प्रकाश मेरे धाम के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और पिचकारी अनंत सुख की ऊपर हाथी रूपों के मेलते हैं। अब ऐसे सुंदर स्वरूप में सुसज्जित होकर, और जब हम हुए भी उनको प्रेम भरी दृष्टि से निहार रही हैं, तो धामधनी क्यों नहीं अपने इश्क की पिचकारियां चलाएंगे, अपने नैनों से भी ये बाण चलाएंगे, अपनी जुबान से भी चलाएंगे, अपनी नासिका से भी चलाएंगे, अपने भौहों से भी चलाएंगे, अपने आभूषणों से भी चलाएंगे। वे आभूषण भी रीझ रीझ कर कैसे कहेंगे, वो देखो हम तो धामधनी के छाती पर लटक कर उस रस को पान करते है ना, कानों के कुंडल भी बोल बोल कर, झूम झूम कर, नृत्य कर करके अपने उस आनंद को प्रकट करते। जब धामधनी हाथों को हिलाते हैं तो हाथों में लटकते हुए कुंडल बाजू बंद में है, तो वे भी नृत्य करते हुए मानो मस्तिष्क में झूम रहे। तो सारा अंग अंग उलसित होकर हम आत्मा को आनंद प्रदान करते। तो इसलिए कह रहे हैं कि पिचकारी अनंत सुख के ऊपर हाथी रूपों के, राजी महाराज जी रूपों के और श्यामा जी के ऊपर वो अपना इश्क उड़ाते। अब प्रथम अनंत छवों से कई विध का कोड़ा दे। अब सुंदर हाथ में क्या है, कोड़ा भी। जैसे यहाँ घोड़े को चलाने के लिए चाबुक होता है ना, तो वो चाबुक भी कैसा है, वो कैसा है, वो प्रेम का संकेत है घोड़े के लिए। यहाँ तो घोड़े को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं धामधनी, उसको वो प्रेम का चाबुक तो कोड़ा देते, यानी इशारा करते। तो कह रहे हैं कि आड़े में आड़ा और टेढ़े में टेढ़ा कोड़ा। अब जब आड़ा हो रहा है तो आड़ा इशारा कर रहे हैं, टेढ़े लोग देख रहे हैं तो टेढ़ी तरफ से इशारा कर रहे हैं, यानी उस कोड़े के इशारे को घोड़ा समझ रहा है, तो जिधर को वो चाहते हैं उधर कोई वो घोड़ा। और जो जो फेरते हैं तो घोड़ा हक का तेज तर होता है। जैसे जैसे धामधनी अपने उस घोड़े को चलाते हैं, तो उसी के इशारे को पाकर घोड़ा तेज तेज, यानी उसके अंदर और जोश और नूर और प्रकाश और आनंद भर जाता है। वो भरपूर मात्रा में इसको धामधनी के उस इशारे की घोड़े को है ना, और जमीन को छोड़ छोड़ देता है, और इतना तीव्रता उसके अंदर आती है कि वो तो इतना आनंद में मस्त हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आज मैं दीवानी बन गई, आज जमीन पर मेरे पर नहीं है, मैं आकाश में उड़ रही हूँ। तो यहाँ तो एक कल्पना है, लेकिन परम धाम का वो घोड़ा तो वास्तव में उस आनंद में मस्त होकर आकाश में उड़ना शुरू कर है ना। और बीच आसमान के आउथा है, इस पीछे श्री ठकुरानी जी आस्ते आस्ते घोड़ा अपना पीछे घोड़े हक के लगा, और फिर क्या करता है, वो घोड़ा आकाश में आ जाता है। फिर उनके पीछे श्यामा जी भी ऐसे ऐसे ही अपने घोड़े को पहले धीरे 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 दौड़ाती है, और जब देखते को घोड़ा तो हल्का हो रहा है, तो जैसे समझिए राजी महाराज जी ने कौन सा इशारा दिया